हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। IBPS RRB 2025 सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये है वीडियो नंबर 4। पिछले 3 वीडियो में हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे टॉप 40 MCQ। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से देने की कोशिश करनी है, एटलीस्ट आप ट्राई करिए। चलिए, पहला प्रश्न है, अ बारकोड इज अ डैश कोड दैट रिप्रेजेंट्स डेटा विथ बार्स ऑफ वेरिंग विड्थ ऑफ हाइट्स। आंसर क्या होगा? थर्ड, ऑप्टिकल। बारकोड एक ऑप्टिकल कोड होता है जो अलग अलग चौड़ाई और लंबाई वाली पट्टियों के साथ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन बी टर्म्ड एज सॉफ्टवेयर पायरेसी। निम्न में से किस एक्टिविटी को सॉफ्टवेयर पायरेसी यानी कि सॉफ्टवेयर चोरी कहा जाता है? आंसर क्या होगा? फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। सॉफ्ट लोडिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, इंटरनेट डाउनलोडिंग, ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब इन सभी को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला दिया गया है सॉफ्ट लोडिंग। सॉफ्ट लोडिंग होता है कॉपिंग सॉफ्टवेयर विदाउट ऑथोराइजेशन। किसी सॉफ्टवेयर को बिना ऑथोराइजेशन के कॉपी करना सॉफ्ट लोडिंग कहलाता है। सेकंड है हार्ड डिस्क लोडिंग। सेलिंग कंप्यूटर्स विथ इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड। ऐसे कंप्यूटर सेल किए जा रहे हैं जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है इलीगल, तो उसे कहेंगे हार्ड डिस्क लोडिंग। फिर है इंटरनेट डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग पेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम इलीगल और अनलाइसेंस्ड सोर्सेस। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, पेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना इलीगल सोर्स से, तो वो कहलाता है इंटरनेट डाउनलोडिंग। और ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी। डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड टैक्टिक्स इन विच इंडिविजुअल्स आर tricked into revealing critical financial or personal information to unauthorized entities over the telephone। सबसे पहले करेक्ट आंसर देखिए, सेकंड होगा वीसिंग। वीसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड टैक्टिस है जिसमें व्यक्तियों को टेलीफोन पर अनऑथोराइज्ड इंटिटीज को क्रिटिकल फाइनेंशियल या पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए धोखा दिया जाता है। अब हम समझेंगे कि ये सभी क्या है, इन सभी टर्म का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले वीसिंग देखिए। वीसिंग को वॉइस फिशिंग कहते हैं, फ्रॉड डन ओवर द टेलीफोन और वॉइस कॉल्स। फिर है फिशिंग। फिशिंग क्या है? फ्रॉड वाया ईमेल्स, वेबसाइट्स। एस मिसिंग या फिर एस मिसिंग, यहाँ पे जो आप फिफ्थ देख रहे हैं एंड फर्स्ट, बोथ आर सेम बट थोड़ा सा लिखने का तरीका डिफरेंट है। ये फ्रॉड होता है SMS के थ्रू। फिर है फार्मिंग, रीडायरेक्टिंग यूजर्स टू फेक वेबसाइट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ BCC फील्ड इन ईमेल। एक ईमेल में BCC फील्ड का क्या पर्पस होता है? आंसर देखिए, फर्स्ट होगा इट हाइड्स रिसिपेंट्स फ्रॉम ईच अदर्स। ये क्या करता है? रिसिपेंट्स जो होते हैं उन सभी को एक दूसरे से हाइड करता है, यानी कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि जो ईमेल मेरे पास आया है ये ईमेल और किसे किसे सेंड किया गया है। अब BCC का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। Which of the following protocols is used for receiving or retrieving emails? निम्न में से किस प्रोटोकॉल का यूज ईमेल्स को रिसीव करने के लिए किया जाता है? आंसर होगा थर्ड POP। यहाँ पे समझिए, सबसे पहले देखिए SMTP, इसे कहा जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज किया जाता है ईमेल्स को सेंड करने के लिए। फिर है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है।
इसका इस्तेमाल होता है ब्राउजिंग वेब पेजेस, नॉट ईमेल। POP3 को कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यूज किया जाता है फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स फ्रॉम अ मेल सर्वर टू लोकल क्लाइंट। नेक्स्ट है MIME, ये क्या होता है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ये एक्सटेंड करता है ईमेल फॉर्मेट को टू सपोर्ट टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस आदि, बट नॉट यूज्ड फॉर रिसीविंग। When a hyperlink is created, Word formats the web address as। जब कोई हाइपरलिंक क्रिएट किया जाता है तो वर्ड वेब एड्रेस को किस रूप फॉर्मेट में करता है? आंसर होगा सेकेंड, अंडरलाइंड एंड कलर्ड ब्लू। किसी भी वर्ड पे जब हाइपरलिंक आप देखिएगा उसके नीचे इस तरीके से अंडरलाइन आती है जो ब्लू कलर की होती है। A MAC और मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज डैश बिट्स लॉन्ग। मैक एड्रेस जो होता है उसका वो कितने बिट लॉन्ग होता है? साइज क्या है उसका? आंसर सेकेंड, 48 बिट्स लॉन्ग। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज्ड फॉर? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज किस लिए किया जाता है? पहला दिया गया है टू कीप आ ट्रैक ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस में जितने खर्च किए जाते हैं उसे ट्रैक करना, तो इसलिए हम नहीं करते हैं। बी देखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनी डायरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये भी इनकरेक्ट दिया गया है। थर्ड देखिए, यूज टू असिस्ट विथ कंपनी ऑडिट्स, तो इसके लिए भी आउटलुक का यूज नहीं होता है। लास्ट है द मैनेजमेंट ऑफ ईमेल्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। आंसर फोर्थ होगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज किया जाता है ईमेल्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। हाउसिंग ऑल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इन वन साइट लोकेशन इज कॉल्ड डैश। सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज और प्रोसेसिंग को एक ही स्थान पर रखने को क्या कहते हैं? आंसर होगा थर्ड, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग। अब इसे सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सभी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एक ही प्लेस पे लोकेटेड होते हैं, अनलाइक डिस्ट्रीब्यूटेड systems where resources are spread out. Text and graphics that have been cut or copied are stored in an area called। कट किए गए या कॉपी किए गए टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एक एरिया में स्टोर किया जाता है, उस एरिया को क्या कहते हैं? आंसर है सी, क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड हमारे सिस्टम में ऐसा प्लेस होता है जो भी हम अपने सिस्टम से डेटा को, चाहे वो इमेज डेटा हो या टेक्स्ट डेटा हो, जिसे हम कॉपी या कट करते हैं, वो क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाता है और जैसे ही हम कंट्रोल V की मदद से पेस्ट करते हैं वो हमें सामने देखने को मिलता है। और ये कट किया गया डेटा या कॉपी किया गया डेटा क्लिपबोर्ड में तब तक सेव रहता है जब तक कि आप किसी दूसरे डेटा को कट या कॉपी ना कर दें या फिर सिस्टम को शट डाउन या रीस्टार्ट ना करें। Which of the following is a programming language? First, deep learning. Second, machine learning. Third, artificial intelligence. Fourth is Python and fifth is none. आंसर क्या होगा? फोर्थ, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड, नम लोक की बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ की। कंप्यूटर कीबोर्ड में आपको नम लोक की देखने को मिलती है। नम लोक की को जब हम ऑन करते हैं तो जितने भी हमारे कीबोर्ड में राइट साइड नंबर होते हैं 0 to 9, उससे हम यूज़ कर पाते हैं। अगर ये ऑफ हो तो आप इन नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस नम लोक की को कंप्यूटर की किस कैटेगरी में रखा जाता है? कीबोर्ड की किस कैटेगरी में? जैसे कि आपको दिया गया है टॉगल कीज़, कंट्रोल कीज़, फंक्शन कीज़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ए, टॉगल कीज। नम लोक की एक टॉगल की है। A record is related to file as a statement is related to dash। एक रिकॉर्ड फाइल से उसी प्रकार
रिलेटेड होता है, जैसे एक स्टेटमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। तो आंसर होगा फोर्थ। सीडी रोम इज अ काइंड ऑफ, सीडी रोम किसका टाइप है? आंसर है ए ऑप्टिकल डिस्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? आंसर डी उबंटू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? आपको दिया गया है कंट्रोल यूनिट जिसे शॉर्ट में कहते हैं सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे कहा जाता है एएलयू, सी दिया गया है रजिस्टर्स, डी है सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी होते हैं। What is an output device that transforms the signal from the computer's sound card into audio? वह आउटपुट डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में कन्वर्ट करता है? स्पीकर, प्लोटर, ग्राफिक्स कार्ड, स्कैनर, मॉनिटर। आंसर क्या होगा? ए स्पीकर। Which of the following software collects information from a computer and transmits it to man in the middle? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और उसे मैन इन द मिडिल तक पहुंचाता है? ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है स्पाईवेयर। आंसर इज फोर्थ। इन MS Excel 2016 What is the shortcut key to launch the open dialog box? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स लॉन्च करने का शॉर्टकट की क्या है? आंसर सेकंड, कंट्रोल प्लस F12। तो कंट्रोल प्लस F12 से आप ओपन डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर सकते हैं। ओपन डायलॉग बॉक्स लॉन्च करने का एक और शॉर्टकट होता है जिसे कहा जाता है कंट्रोल प्लस O। तो दोनों याद रखिएगा, यहाँ पे आपको विकल्प में कंट्रोल O नहीं दिया गया है तो हमने इस पे टिक किया है। कई बार दोनों दिया जाता है तो आपको बोथ का ऑप्शन दिया रहता है। डैश रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज मल्टीपल रिक्वेस्ट बाय द सेम यूजर विदाउट हैविंग टू हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहले करेक्ट आंसर देखिए, सेकंड होगा मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम की उस एबिलिटी को रेफर करता है जिसके द्वारा वह प्रोग्राम कई कॉपी के बिना एक ही यूजर द्वारा किए गए कई एप्लीकेशन को मैनेज कर सकता है। एन एंटीसिपेटेड रिजल्ट फ्रॉम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस इज, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन से एक एंटीसिपेटेड रिजल्ट क्या है? तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि रिड्यूस्ड कंप्यूटर आइडियल टाइम। कंप्यूटर का आइडियल टाइम रिड्यूस होता है अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन को करते हैं। फिर है द हैंडलिंग ऑफ मोर जॉब्स, एक साथ कई टास्क को, कई काम को, कई जॉब को हैंडल किया जा सकता है। थर्ड है बेटर शेड्यूलिंग ऑफ वर्क, अपने काम को आप प्रॉपर तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं। What type of computer supports hundreds of users at any given time? किस टाइप का कंप्यूटर किसी भी समय यानी कि किसी भी टाइम हंड्रेड्स ऑफ यूजर को सपोर्ट कर सकता है? आंसर होगा ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर किसी भी समय पे सैकड़ों यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर क्या है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर वेरी पावरफुल सपोर्ट्स, बहुत ही पावरफुल होता है, सपोर्ट करता है हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ हजारों यूजर को सपोर्ट कर सकता है। इसका यूज होता है बैंक्स में, एयरलाइंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। मिनी कंप्यूटर देखिए, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल यूजर्स को बट फार फ्यूअर देन अ मेन फ्रेम। ये भी मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है लेकिन मेन फ्रेम के मुकाबले कम करता है। अगर मेन फ्रेम 100 यूजर को सपोर्ट कर रहा है तो समझ लीजिए मिनी कंप्यूटर 5 to 10 यूजर को सपोर्ट करेगा। फिर है माइक्रो कंप्यूटर,
डिजाइंड फॉर अ सिंगल यूजर, माइक्रो कंप्यूटर को सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। इसका एग्जाम्पल होगा पीसी, लैपटॉप्स आदि। Which of the following is not a valid category of read only memory और रोम? रीड ओनली मेमोरी या फिर रोम का इनमें से कौन सा वैलिड कैटेगरी नहीं है? तो आंसर क्या होगा? फोर्थ, ये वैलिड कैटेगरी नहीं है। देखिए डबल ई, ये जो एक एक्स्ट्रा ई है ये वैलिड कैटेगरी में नहीं आएगा। वैलिड कैटेगरी में आएगा पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। Which of the following memories is placed between the CPU and main memory to increase CPU throughput? CPU थ्रूपुट बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU और मेन मेमोरी के बीच में रखी जाती है? आंसर है सेकेंड, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो होती है ये CPU और मेन मेमोरी के बीच में वर्क करती है। सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैश मेमोरी को डिस्कस कर लेते हैं। हाई स्पीड मेमोरी होती है लोकेटेड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी यानी कि रैम, टू रिड्यूस एक्सेस टाइम, ताकि एक्सेस समय जो होता है सो रिड्यूस किया जा सके, एंड इंक्रीज CPU थ्रूपुट, CPU के थ्रूपुट को बढ़ाया जा सके। इन कंप्यूटर थ्रूपुट क्या होता है? इसका मतलब है अमाउंट ऑफ वर्क डन और डेटा प्रोसेस्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। थ्रूपुट का मतलब बेसिकली है स्पीड। डेसीविल प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर? डेसीविल प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है? तो आंसर क्या होगा? सेकेंड, इम्पैक्ट प्रिंटर। द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। फ्लॉपी डिस्क पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल आगे निम्न में डिवाइड किए जाते हैं। तो आंसर होगा सेकेंड, सेक्टर्स में डिवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑन द फ्लोफी डिस्क आर नोन एज ट्रैक्स। फ्लोफी डिस्क पर सर्कल को ट्रैक कहते हैं। ये ट्रैक पाई शेप के सेक्शन में डिवाइड होते हैं जिन्हें सेक्टर कहा जाता है बाद में। Which of the following performs modulation and demodulation? निम्न में से कौन मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है? आंसर होगा फोर्थ, मॉडेम। विंडोज डिफेंडर वॉज रिलीज्ड इन द डैश ईयर। विंडोज डिफेंडर को कब लॉन्च किया गया था? आंसर है सेकेंड, इन 2006। A dash hacker violates computer security for little reason beyond maliciousness और for personal gain। इनमें से कौन सा हैकर मेलिशियस या पर्सनल गेन के अलावा किसी और कारण से कंप्यूटर की सिक्योरिटी को वायलेट करता है, यानी कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी की जो भी गाइडलाइन होती है उसे तोड़ता है? तो ऐसे हैकर को कहा जाता है ब्लैक हैट हैकर्स, जो इलीगल काम करते हैं। पंच कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। पंच कार्ड सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था? आंसर सी, जैक वॉर्ड। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं? दो। पहला तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फिर इसी दो टाइप में सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहीं कहीं पे आपको अलग से देखने को मिलता है। जनरली इन्हीं दो टाइप में कवर कर दिया जाता है इसे भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। What command is used to count the total number of lines, words and characters contained in a file in Linux? लिनक्स में किसी फाइल में मौजूद लाइन्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स की टोटल नंबर काउंट करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? आंसर होगा थर्ड, WC। WC को ही कहा जाता है वर्ड काउंट कमांड। तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है, जो फाइल में जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स, कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स होते हैं उसे काउंट करने का काम करता है।
Select the most appropriate practice when sending email attachments. ईमेल अटैचमेंट भेजते समय सबसे एप्रोप्रिएट तरीका क्या है? एक एक करके चलिए रीड कर लेते हैं। ए, कंप्रेस द फाइल बिफोर सेंडिंग इट टू रिड्यूस द साइज। भेजने से पहले फाइल के साइज को कंप्रेस करके रिड्यूस कर लीजिए। सेकंड है, सेंड अटैचमेंट्स इन अ फॉर्मेट दैट द रिसिपेंट मे नॉट बी एबल टू ओपन। ये तो कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आप किसी को फाइल भेज रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो बंदा स्मूथली उसे ओपन करके पढ़ ले, तो ये नहीं होगा। थर्ड देखिए, डोंट इंक्लूड अटैचमेंट्स इन अ सिंगल ईमेल टू सेव टाइम। ये भी इनकरेक्ट दिया गया है। फोर्थ देखिए, सेंड लार्ज अटैचमेंट्स विदाउट वार्निंग द रिसिपेंट। तो ये भी गलत है। वैसे तो देखा जाए तो आप लार्ज अटैचमेंट को सेंड ही नहीं कर सकते हैं। ईमेल पे भेजने का साइज लिमिट है 25 MB। तो यहाँ पे हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर फर्स्ट होगा, कंप्रेस द फाइल बिफोर सेंडिंग इट टू रिड्यूस द साइज। सेंड करने से पहले एक बार हम फाइल को कंप्रेस करके उसके साइज को रिड्यूस कर देते हैं ताकि हमारी फाइल स्मूथली हमारे जो भी रिसिपेंट से उसे चली जाए। इन इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड, एक इंटरनेट कनेक्शन में किसकी किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर, एक मॉडेम की, एक डायल-अप टेलीफोन लाइन। तो आंसर हमारा डी होगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैड वॉज इन्वेंटेड बाय डैश। आंसर है फर्स्ट, इवान सदरलैंड। क्रोम OS वॉज रिलीज्ड इन, क्रोम OS को रिलीज किया गया था 2011 में। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर और PC आर ऑल्सो नोन एज। आंसर फोर्थ, माइक्रो कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे समझते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले एक्सट्रीमली पावरफुल होता है, यूज किया जाता है साइंटिफिक सिमुलेशंस, वेदर फोरकास्टिंग आदि। सर्वर, प्रोवाइड सर्विसेज रिसोर्सेज टू क्लाइंट मशीन्स, नोट द सेम एज पर्सनल डेस्कटॉप्स। मेन फ्रेम सपोर्ट्स हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। इसका यूज किया जाता है बड़े बड़े एंटरप्राइज इन्वायरमेंट में। पेरिफेरल इक्विपमेंट क्या होते हैं? एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। डैश इज द टेंडेंसी ऑफ अ स्पेल चेकर टू सजेस्ट और ऑटो करेक्ट विथ इनकरेक्ट वर्ड्स टू रिप्लेस मिस स्पेल्ड वर्ड्स एंड वर्ड्स नॉट इन इट्स डिक्शनरी। यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमारा आंसर होगा फर्स्ट, क्यूपर्टिनो इफेक्ट्स। ये टेंडेंसी है स्पेल चेकर का जो सजेस्ट करता है और ऑटो करेक्ट कर देता है इनकरेक्ट वर्ड को टू रिप्लेस मिस स्पेल्ड वर्ड्स एंड वर्ड्स विच आर नॉट इन इट्स डिक्शनरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर और Ctrl+H इन MS वर्ड 2019। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में Ctrl+H का क्या काम है, या फिर कह सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का क्या पर्पस है? तो आंसर होगा थर्ड, टू सर्च फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विथ अदर टेक्स्ट। क्या करता है Ctrl+H? किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को फाइंड करता है और उसे अदर टेक्स्ट में बदल देता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चूज अ प्रेजेंटेशन डिस्प्ले मोड। इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन के डिस्प्ले मोड को चूज करने के लिए यूज होता है? आंसर है फर्स्ट, विंडोज लोगो की +P। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। डैश इज द फादर ऑफ पंच कार्ड। पंच कार्ड के फादर इनमें से कौन है? एंड इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आपने आउट ऑफ 40 कितना स्कोर किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।